तो ये ऐसे हालात में उन्होंने करने नहीं चाहिए थे, तो भी उन्होंने चुनाव लिए हैं। ऐसे अगर चुनाव वो ये लेते हैं तो मैं अपील करती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर ये चुनाव वो लेते हैं तो जल्द से जल्द असेंबली के भी चुनाव डिक्लेयर करे और असेंबली के चुनाव ले और यहाँ पे एक लोक नियुक्त सरकार हो जाए जम्मू कश्मीर में। ये उन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी देंगे और जो लोग विरोधी पार्टी के उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जिनको खतरा है, जिनके लिए पहले सिक्योरिटी थी उनको 2 दिन पहले उनकी भी सिक्योरिटी निकाल दी है, तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी वापस देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इतने स्थानिक चुनाव में बीजेपी के एंटायर लीडरशिप और बीजेपी के एंटायर जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो यहाँ आई हैं। मुझे उनको एक ही सवाल पूछना है कि ऐसे हालात में अगर ये इतने अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हैं तो क्यों उन्होंने इतने लोगों को दिल्ली से बुलाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीनियर नेता रजनी पाटिल ने आज एक प्रेस वार्ता को जम्मू में संबोधित किया। 3 मेन मुख्य बिंदु जो उन्होंने आज रखे, पहला था कि जम्मू कश्मीर में इस समय कोरोना काल में ये जो इलेक्शंस हैं वो क्यों कराए गए, उस पर सवाल निशान उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लीडरशिप का हालांकि इसमें कोई काम नहीं है, पर डीडीसी चुनावों को इस समय पर कराया जाना कहीं भी खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सारे सीनियर नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के इस समय कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और साथ ही साथ ये भी जानकारी उन्होंने साझा की कि आईसीयू में इस समय भर्ती कर दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे मदन लाल को, क्योंकि वो भी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और वो भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा कई सारे और नेता भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि डीडीसी चुनाव अगर सही तरीके से हो रहे हैं, आपको लगता है, तो असेंबली इलेक्शंस पर भी उनको अपना रुख जो है वो क्लियर करना चाहिए और जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर में अनाउंस होने चाहिए। वही दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया आज वो ये था कि जो कई सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिसमें जो स्टेट अध्यक्ष जो इस समय हैं गुलाम अहमद मीर, उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली गई है सरकार द्वारा, उस पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे सेंसिटिव इलाकों से अलग अलग लोग आते हैं और खतरा जान का लगातार बना होता है। पहले भी कई सारे थ्रेट्स कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिल चुके हैं। इस समय उनकी सिक्योरिटी लिए जाना, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और कई सारे सीनियर नेता मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी वापस लिया जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान करता है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और जम्मू एंड कश्मीर की नेतृत्व पर, उनकी लीडरशिप पर, कि किस तरह से वो अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सिक्योरिटी देते हैं और अपोजिशन पार्टी से सिक्योरिटी जो है वो छीन ली जाती है। मैं यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोगों को, जो अध्यक्ष सहित हमारे सभी लोगों की सिक्योरिटी निकाल दी गई है। तो इस हालात में हमारे लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो आप पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी देंगे और जो लोग विरोधी पार्टी के उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जिनको खतरा है, जिनके लिए पहले सिक्योरिटी थी उनको 2 दिन पहले उनकी भी सिक्योरिटी निकाल दी है, तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी वापस देनी चाहिए। वहीं तीसरी बात उन्होंने कही कि जो नए जो कानून आए हैं, जो ज़मीनी कानून आए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें ज़मीनों के अधिकार को जम्मू एंड कश्मीर के लोगों तक रिजर्व नहीं रखा गया है, वो कानून फिर से आना चाहिए और जिस तरह से हिमाचल के तर्ज पर जम्मू कश्मीर में कानून लागू होने चाहिए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों तक ही रिजर्व हों, बाकी कोई व्यक्ति वो ज़मीनें ना खरीद पाए। जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड देने की, जो कांग्रेस की हमेशा दिल की बात रही है, तो स्टेटहुड देने के लिए बीजेपी ने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, वो भी अभी इस चुनाव के उपलक्ष्य में उन्हें बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रदेश की मांग है कि जो 3 मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस करिए, प्रदेशत्व हमें बहाल कीजिए, जो यूटी में बदला है वो हमें चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार है वो रोजगार छीनने नहीं जाने चाहिए। इसलिए आप लॉफुली क्या करते हैं, जो हमारे साथ वाले हिमाचल में हो रहा है 118 आर्टिकल के अनुसार, वहाँ पे जमीन कोई नहीं ले सकता है, जमीन का अधिकार वापस दे दे और हमारे लोगों की नौकरियां, बेरोजगारों की नौकरियां यही मिले लोकल लोगों को। ये हमारी 3 मांगों के लिए बीजेपी ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहिए। ये एक 3 पॉइंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज इन्होंने की। आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं गुलाम अहमद मीर, उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई थी। इसके अलावा कई सारे अन्य नेता हैं, जिसमें रविंदर शर्मा, यरमन भल्ला और कई सारे अलग अलग नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद
लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़ी करती रही है और डीडीसी चुनावों में चाहे पीडीपी हो या जेकेएनसी हो, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि जहां एक तरफ आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, नेशनल लीडरशिप जम्मू कश्मीर में आकर कैंपेनिंग आपके लिए कर रही है, सितारे आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के जो नेता है उन पर लगातार रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और जहां पर कुछ लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई है वो भी सिक्योरिटी उनसे वापस छीन ली जा रही है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत पोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।